सुरेश जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो हिंदू से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कि जिस 2 कोड़ी के इंसान ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है, हम उससे बोलना चाहते हैं अगर उसके हाथ में पैरों में अगर दम हो तो एक बार आ जाए और दिखा दो। इस जिहादी को बोलना चाहूंगा, अगर इसके में दम है तो आ जाए, हिंदू समाज इसको घसीट के मारेगा। वो हमारे ऊपर ये वार करेगा तो उसके ऊपर वार करने के लिए तैयार हैं। ये जिहादी सारे हैं, ये जैसे वो चलता है ना हाथी, तो ये जिहादी सारे तेरे भोगते हैं। अब ये दुबई में बैठ के भोग रहा है बस। तो ये जो जिहादी हैं ये इसीलिए कोशिश करते हैं कि लोगों को डरा दो, धमकी दे दो, डर जाएंगे, लेकिन सुरेश जी डरने वाले नहीं है और पूरा हिंदू समाज उनके साथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं दीपक खामरा। आप हमारा खास शो देखेंगे जनमंच। जनमंच यानी जनता का मंच, जिसमें जनता अपने विषयों को लेकर हमारे साथ जुड़ती है। आज का मुद्दा रहेगा सुदर्शन न्यूज के मुख्य संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर श्री सुरेश चौहानके जी को जिहादियों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाती है। बता दें कि सुदर्शन न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सऊदी अरब से वाहिद खान एक जिहादी नामक ने मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने इस पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। बहरहाल जैसे ही खबर आम जनमानस हिंदुओं के समक्ष में आई तो चारों तरफ सुरेश चौहानके के समर्थन में हिंदुओं का जनसैलाब आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि मेरे साथ ये तमाम जो लोग हैं ये हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं, हिंदू हैं, जो हर तरीके से सुरेश चौहानके जी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जी सुरेश जी संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। सुरेश जी संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। जो हिंदू से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो हिंदू से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। तमाम सीधी चुनौती ये उन जिहादियों को है जो सुदर्शन न्यूज के मुख्य संपादक धर्म योद्धा श्री सुरेश चौहानके जी की जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। हिंदुओं में आक्रोश है कि जो भी हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, यानी हिंदुओं का सीधा सीधा संदेश धर्म योद्धा डॉक्टर श्री सुरेश चौहानके जी के साथ नजर आ रहा है। मैं लोगों से बात करता हूँ, जुड़ता हूँ। जी आप अपना नाम बताइए। राम राम जी, मेरा नाम सूरज अग्रवाल है। सूरज जी, ये जब घटना आपके सामने आई, ये वक्तव्य आपके सामने आया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, इतनी मन में पीड़ा हुई, ठेस पहुंची कि मतलब इस प्रकार से जो हमारे हिंदू समाज को जगाने की निरंतर कोशिश करते रहते हैं, हिंदू समाज को एक करने की कोशिश करते रहते हैं, उन्हीं को अगर जान से मारने की धमकी मिलती रहेगी तो जो आम जनमानस है वो कहाँ जाएगा और वो किस प्रकार से अपने आप को जगाएगा। उसको तो यही डर लगा रहेगा कि आज उनको इतने बड़े व्यक्ति को धमकी मिल रही है तो आने वाले समय में उनको भी धमकी मिल सकती है। एक साधारण परिवार जो आज हिंदू सब एक होते जा रहे हैं, उनके एक मुहिम में सब हिंदू अपने आप में जोड़ने की कोशिश कर चुका है अभी तक। तो अगर वही सऊदी अरब से ऐसी धमकियाँ मिलती रहेंगी सुरेश चौहानके जी को, तो आने वाला जनमानस आगे कभी हिंदू एकता की बात नहीं कर पाएगा। और हमारी सख्त से सख्त कार्रवाई ये रहेगी कि जिस 2 कोड़ी के इंसान ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है, हम उससे बोलना चाहते हैं अगर उसके हाथ में पैरों में अगर दम हो तो एक बार आ जाए और दिखा दो। और हम उसके सामने खड़े होकर चैलेंज करना चाहते हैं कि एक बार आओ और तू बोल के ही दिखा। मारने की तो बहुत दूर की बात है, फिर उसे बताएंगे हिंदू एकता की ताकत क्या होती है और हिंदू समाज क्या है। आप क्या कहेंगे? अपना नाम। ये जो जिहादी है वाहिद, ये सऊदी अरेबिया में बैठ के धमकी तो दे दिया, लेकिन अगर इसके अंदर दम है ना तो एक बार ये हिंदुस्तान आ जाए। सुरेश चौहानके जी आप हरदम देखते होंगे हिंदुओं के लिए सबसे प्रखर आवाज उठाते हैं, और हिंदूवादी जितने भी नेता हैं उसमें सबसे ऊपर सुरेश चौहान जी की आप जोड़ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाते हैं। और उनको पहले भी कितनी बार धमकियां मिल चुकी हैं। और पहली बात तो सरकार से मैं ये मांग करूंगा उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। और दूसरी बात, जो ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं, इनको खुला चैलेंज है, अगर ये आ गए सामने इनको हिंदू समाज छोड़ेगा नहीं, इनको घसीट घसीट के मारेगा। और दूसरी बात, प्रशासन से भी ये अनुरोध है उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। और जो हिंदुओं की आवाज़ उठाने के लिए ये जिहादी क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि जो हिंदुओं की आवाज़ उठा रहा है उसको दबाने की कोशिश करते हैं, धमकी देते हैं। इसके लिए प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे आगे के लिए ये डराने का काम करते हैं। वो इनकी मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है, इनकी आवाज न निकले इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इससे इस जिहादी को बोलना चाहूंगा, अगर इसके में दम है तो आ जाए, हिंदू समाज इसको घसीट के मारेगा, इसको चौराहे पे लटका के मारेगा। क्या हिंदुओं को जागरूक करना, हिंदू के हित की बात करना इतना बड़ा जुर्म है, गुनाह है? मैं तो सुरेश जी चौहान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। पहली चीज़, उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया कि अरब कंट्री, सऊदी, वहाँ बैठे हुए उनके दुश्मन पनप रहे हैं। क्यों पनप रहे हैं? क्योंकि उनके बस की कुछ नहीं है। वो एक बोल सकते हैं, धमका सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक वो हिंदू खड़ा है इस वक्त जो बाकी हिंदुओं के लिए सबसे आगे खड़ा होकर उनको बचा रहा है। सिर्फ किस लिए? कि हिंदू एक है। इस वक्त जिस भी जिहादी ने ये बात की गई उसके शब्द इतने गलत थे, निंदनीय हैं कि अगर उसमें सच में ही दम है तो वो धमकी ना दे, क्योंकि ये धमकी हम ना सह सकते हैं ना झेल सकते हैं अब, क्योंकि अब हमारे बस की नहीं है। अब हम इसका एक उल्टा भी दाव कर सकते हैं।
अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर ये वार करेगा तो उसके ऊपर वार करने के लिए तैयार हैं, खड़े हैं, और दसियों बीसियों लाखियों सब हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, मर्द हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग। मतलब सुरेश जी को तो हमारी बुजुर्ग महिलाओं का भी आशीर्वाद मिल रहा है, और ये लोग उनसे चिढ़ रहे हैं। किस लिए चिढ़ रहे हैं? क्योंकि वो महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को आगे बढ़ने का और सही कदम उठाने का संदेश दे रहे हैं। ये इनकी जो धमकियां हैं, मेरी तरफ से ये बेवकूफ़ियां हैं इनकी, जो कभी भी यहाँ नहीं हो सकती और ना होंगी। हम एक हैं, एक थे, एक रहेंगे, और सुरेश जी को और आगे बढ़ाएंगे ताकि वो ये काम और मजबूती के साथ, कठोर होके ये काम और अच्छे से करें, और बहुत अच्छे से करें। ये हमारी तरफ से उनको। सुरेश जी काम मजबूती से करे, कठोरता से करे, ये जो है युवा हिंदू समाज आज का आह्वान करता हुआ नजर आ रहा है। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम रोहित राउत है। रोहित जी, ये घटना जब आपके सामने आई तो एक यंग यानी युवा हिंदुस्तानी के मन में क्या सवाल आता है? देखो जी, मेरे मन में तो ये आया कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में बैठ के तो कोई कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। अगर ये बात वो यहाँ इंडिया में आके कहे, जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी भी कहे, यहाँ पे तो सभी धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। बट ऐसे कोई जाति विशेष पे मैं कोई कुछ कहना नहीं चाहता। बाकी बात ऐसी है, दूर बैठ के तो कोई कुछ भी कह सकता है, जहाँ तक मतलब इतना सपोर्ट नहीं है, इतना हिंदुज़म नहीं है वहाँ पे। अगर उनको ऐसी बात है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो इंडिया आके बात करे। उनको यहाँ पे बैठे लोगों का भी पता लगेगा कि किस प्रकार के लोग यहाँ पे हैं। और बाकी सनातन धर्म का तो पूरा सपोर्ट है सर के साथ। तो जैसी भी कार्रवाई होगी, काफ़ी हर्टफुल था सुन के कि हाँ, कोई ऐसे थ्रेटन कर रहा है किसी को, मतलब जो बंदा दूसरों को प्रोवोक कर रहा है, जागरूक कर रहा है, उनको बता रहा है कि ये टाइम है कि हमें अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। पर वो लोग इसी चीज़ को लेके बैठे हैं, उनके मन में ये डर होगा कि अगर मान लो लोग के अंदर जागरूकता आ जाती है तो आगे चल के ये उनके लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो इसी चीज़ को सोचते हुए ये सब धमकियाँ दे रहे हैं। बाकी धमकियों से कुछ नहीं होता। अगर उनको सच में कुछ करना है तो एक बार यहाँ आके देखें, उनको रियलिटी का पता लगेगा। देखिए, सीधी सीधी चुनौती भी है कि विदेशों में बैठकर धमकियां देना हिंदू समाज को, हिंदू योद्धाओं को बड़ा आसान है, लेकिन हिंदुस्तान में आकर दिखाएं अगर दम हो। क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि बाहर बैठ के तो कोई भी कुछ बोल देगा, सामने आके बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, सामने आके करने की हिम्मत होनी चाहिए। बस यही है। कहीं ना कहीं युवाओं का साथ है, आप भी युवा हैं। ऐसी जब घटनाएं सामने आती है, तिलक लगा रखा है आपने, तिलकधारी हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुओं को धमकी कितनी बड़ी बात मानते हैं? भाई साहब जी, उनको पहले नंबर तो वो सोच समझ के नहीं बोल रहे हैं। उनको अगर दम होता ना तो सामने आके बोलते। उनमें दम की बात नहीं है। वो बैठा है दुबई में, वहाँ से धमकी दे रहा है। हिम्मत हो तो सामने आके धमकी दो। अगर नाम ईंट का जवाब पत्थर से दो तो नाम बदल देना। और मैं सुरेश भाई साहब जी को बोलना चाहता हूँ, आपके साथ सारे हिंदू एकता आपके साथ खड़े हैं। सारे हिंदू एक साथ हैं। हिंदुओं का ही एक होना ये जो है जिहादियों को खटकता है। ये जिहादी सारे हैं। ये जैसे वो चलता है ना हाथी, तो ये जिहादी सारे तरह भौंकते हैं। अब ये दुबई में बैठ के भौंक रहा है, बस ये भौंकेगा और बस भड़काता रहेगा कि भाई हिंदू एक ना हो, ये ना हो। डराने की कोशिश कर रहा है, तो हिंदू कभी नहीं डरेगा और ना डरा। हिंदुओं ने भाई तुर्की मारे, अफगानी मारे, मुगल मारे, और इसे भी मारेंगे अगर हिंदुस्तान में भटक भी गया। इसके चेले चपाटे भी अगर हिंदुस्तान में भटक गए ना, हमें पता चला इसका चेला है, तो उसे भी टांग देंगे ऊपर की तरह। आप बताइए। जो ये सुरेश जी को धमकी दे रहे हैं, वो हमारे सामने आए तो हम उन्हें बताएंगे। फोन में कोई धमकी ऐसे नहीं मिल सकती, सामने आएंगे तो हम बताएंगे। सुरेश जी के साथ हैं हम। सुरेश जी के साथ है। मैं सूरज, एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा कि भारत में अब जिस प्रकार हिंदुओं की एकता हो रही है, हिंदुओं का एकजुटता का भी माहौल दिखाई दे रहा है, क्या यही कारण है जिहादियों में खलबली का? हिंदुओं की जो एकता बढ़ रही है ना, तो ये जो मन में बेचैनी हो रही है, ये जिहादियों की जो बेचैनी उठी पड़ी है इस टाइम पे, वो इतने तगड़े तरीके से है। क्योंकि आपने देखा होगा, आज से कुछ समय पहले तक हिंदू हमेशा शांत बैठ जाता था, अपने ऊपर अत्याचार सहन कर लेता था, कुछ जवाब नहीं देता था। उसको दिखता था अपना बच्चा, अपना परिवार। अब वही हिंदू जागने लगा है। जो नारा देता था हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अब वो नारा दे रहा है हिंदू हिंदू भाई भाई। तो वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि अब हिंदू हिंदू भाई भाई हो चुका है। और वो हिंदू जब तक भाई आपस में एक दूसरे को नहीं समझेगा, वो ऐसे ही कटेगा और बटेगा। अभी जो सुरेश जी को जो उन्होंने धमकी दी है, वो इतनी निंदनीय। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि इतनी कठोर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि यहाँ तक कि दिल्ली की जो हमारी सरकार है, पूरे भारत की सरकार है, मोदी जी को सख्त से सख्त कदम उठाकर उसके ऊपर कार्रवाई कर सऊदी अरब की जो पुलिस है, वहाँ का जो प्रशासन होगा, उससे कॉन्टैक्ट करके उस जिहादी को भारत लाना चाहिए। और उसको यहाँ की ताकत दिखानी चाहिए कि हिंदू समाज किस वजह से आक्रोश में आया है, उसकी वजह से वो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। आज सुरेश जी को उसने इतनी बड़ी धमकी दी है, कल को हम सारे युवा इकट्ठे होकर लाखों की तादाद में जंतर मंतर पहुंच जाएं, तो इसमें सरकार क्या करेगी, मुद्दा क्या बनाएगी?
रहेगी। आपस में जो हमको काटने की और बांटने की बात कर रहे हैं, वो धमकी सुरेश जी को नहीं है, वो समस्त हमारे हिंदू समाज को धमकी दी गई है। अगर वो समस्त हम हिंदू समाज को धमकी दे रहे हैं तो पूरा हिंदू समाज सुरेश जी के साथ खड़ा है और जवाब देने के लिए तत्पर तैयार है और हमेशा तत्पर तैयार रहेगा। तरह जैसी प्रक्रिया जब चलती है तो सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है, क्या भारत में भारत हित की बात, हिंदू हित की बात करना क्या सजा है कोई? भाई साहब सजा तो नहीं है, लेकिन इनकी जो जिहादी है ना, इनकी की मानसिकता यही हो गई है। जो भी हिंदुत्व की बात करता है, जो भी हिंदू हित के लिए बात करता है, हिंदू हित के लिए आगे आता है। अब सुरेश जी ये सबसे ज्यादा लफ्ज जिहाद, धर्मांतरण हर चीज पे बोलते हैं। जो हिंदू हित की बात करता है ये उसको दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुरेश जी तो दबने वाले हैं नहीं। वो इनको ये एक धमकी दिया है ना, वो उल्टा और हिंदू हित के लिए बात करेंगे और हिंदुत्व के लिए काम करेंगे। तो ये जो जिहादी हैं ये इसीलिए कोशिश करते हैं कि लोगों को डरा दो, धमकी दे दो, डर जाएंगे। लेकिन सुरेश जी डरने वाले नहीं है और पूरा हिंदू समाज उनके साथ है, युवा भी उनके साथ हैं। और जो भी जिहादी उनके सामने आएगा वो सबसे पहले हिंदू समाज से टकराएगा, उसके बाद सुरेश जी के पास जाएगा। सीधे सीधे एक सवाल और खड़ा होता है कि भारत की आज जैसी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, भारत विश्व में आगे बढ़ रहा है, वो खलबली भी दिखाई देती है क्या? अगर देखा जाए तो खलबली वही है, क्योंकि जिस हिसाब से भारत, हिंदुस्तान हमारा एक वर्ल्ड में नंबर 1 पर जाने वाला है और वो आने वाले कुछ ही दशकों में सबसे ऊपर जा सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को यही प्रॉब्लम्स हो रही है कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कहाँ दबाएं भारत को, कहाँ दबाएं हिंदुस्तान को? तो हमारे किसी भी प्रिय पत्रकार हैं, वो इतने अच्छे हैं जो एक हिंदू समाज के लिए बहुत ऊपर तक काम कर रहे हैं, हमेशा प्रगट रहते हैं, सबसे आगे रहते हैं, उनके लिए वो हिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ हिट करें तो वो सोचें कि शायद कुछ डाउन आएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अशोक जी कभी डाउन नहीं आएंगे, ये ऊपर ही जाएंगे। सुरेश जी ऊपर ही जाएंगे, ऊपर ही जाएंगे और ऊपर ही रहेंगे। वो इतने मेहनत से और इतनी अच्छे से काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें इस धमकी का कोई असर होगा या हम डरेंगे। सुरेश जी तब भी थे, आज भी हैं और आगे भी वो टॉप पर रहेंगे। और ऐसे ही जिहादियों के खिलाफ फिर एक और एक्शन होगा और जल्द होगा। बात धर्मांतरण की होती है, लव जिहाद की होती है और ऐसी कई जिहादी घटनाओं की होती है, जिन घटनाओं को सुरेश चौहान के जी ने मुद्दा बनाकर प्रमुखता से उठाया, जिसका असर भी हुआ। ये जिहादी खलबली क्या दर्शाती है? सर देखो, सबके अंदर रहता है कि अगर हम वो अपनी तरफ से तो यही कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके दो धर्मों को अलग करके ही रखा जाए, क्योंकि अगर आपस में आ जाएंगे तो आपको भी पता है कि फिर अगर भारत एकजुट हो जाएगा तो आगे निकल जाएगा। जैसे अगर हमारे मेनली मुद्दे यही रहते हैं पॉलिटिक्स में, हिंदू मुस्लिम या फिर कास्ट के ऊपर, तो वो चाहते हैं कि इस तरीके के मुद्दे पॉलिटिक्स में रहे, माहौल ख़राब होता रहे और एक चीज़ पे फोकस ना कर सके। उनका फोकस जो है इन्हीं चीज़ों में रहे और इस प्रकार वो यहीं पे रहे, इससे आगे ना जा सके। एक सवाल मैं आपसे लूँगा, आप भी युवा हैं, आपके मन में भी ख्याल आता है, क्या एक बाहर के देश का व्यक्ति जब अपने देश के व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चुनौती देता, धमकी देता है, तो क्या दर्शाता है कि भारत विश्वगुरु की तरफ आगे बढ़ रहा है? तो भाई वो बैठ के दे सकते हैं धमकी, सामने आएंगे तो बताएंगे ना उन्हें। हम भी युवा हैं भाई, हम सारे भाई एक साथ हैं, हिंदू आपके साथ है। बस यही कहना चाहेंगे कि बाहर से तो कोई कुछ भी कहे, यहाँ आके बोलो ना, फिर देखते हैं जो अच्छा कर रहा है, हिंदू को एकता कर रहा है, उसके लिए तो कोई भी कुछ बोलेगा। सूरज जी, क्या आज के समय में हिंदुओं को और अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है? जिस हिसाब से आपने देखा होगा कि विदेश से हमारे देश पे टैरिफ लगाया जा रहा है, उसके बाद भी हमारा देश झुकने को तैयार नहीं है। हिंदुत्ववादी आगे बढ़े जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारा एक इकलौता न्यूज़ चैनल है सुदर्शन न्यूज़, जो हमारी आवाज़ को कभी नहीं दबाता, हमेशा बढ़ चढ़ कर दिखाता है। हमारी बहन बेटियों को घर वापसी की बात हो, चाहे लव जिहाद से बचाने की बात हो, उनकी सुरक्षा की बात हो, वो सारे का सारा हमारा न्यूज़ चैनल काम करता है। तो वही मानसिकता की सब बाहर जा चुका है कि भाई इस न्यूज़ चैनल को कैसे तैसे बंद करो। घातक प्रहार अगर सुरेश जी के ऊपर होता है तो उन्हें पता है कि ये सीधे न्यूज़ चैनल पर असर के साथ साथ लोगों की, युवाओं की सोच पर असर पड़ेगा। जो युवा आज न्यूज़ चैनल देखने के माध्यम से अच्छी चीज़ें सीखते हैं और वो आगे जाने के बाद बोलते हैं कि भाई लव जिहाद पे हमें काम करना है, हमारी बहन बेटी ठीक नहीं है। पहले क्या होता था कि कोई भी मुस्लिम लड़की हमारी बहन बेटी को भटका के अपने भाई से दोस्ती करवा के ले जाती थी, लेकिन हमने जब अब देखा है सुरेश जी जिस प्रकार से समझाते हैं, लव जिहाद के बारे में बताते हैं, उनके कुछ प्रोग्राम ऐसे आते हैं जो पर्टिकुलरली हमारे को ही दिखाते हैं कि भाई आपको ऐसे बचना है। तो आजकल हमारी हिंदू बहन बेटियां भी जागरूक हो रही हैं, हमारे हिंदू भाई भी जागरूक हो रहे हैं। तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि सुरेश जी इतने लोगों को कैसे जागरूक कर पा रहे एक साथ। और सुरेश जी जब तक ये जागरूक करते रहेंगे, ऐसे दुश्मन एक आज है और 10 हो रहेंगे। मैं सुरेश जी से यही बोलना चाहूँगा, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं और ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगे जब तक हमारी सांस में सांस है। महिलाओं की जागरूकता की बात हो, हिंदू धर्म की जागरूकता की बात हो, तो आप भी जुड़े हुए हैं हिंदू संगठन से, कितने जागरूक हैं आज के टाइम पे? जी इतने जागरूक हैं कि जो वो धमकी देते हैं ना, वो चाहते हैं क्या जो हिंदू लड़कियां हैं उनको वो कन्वर्ट करना चाहते हैं मुस्लिम धर्म में।
वो अपने भाई के थोड़े उनकी बहन होती है कॉलेज में, उन सब के पहले दोस्ती करवाती हैं, फिर उनको ले जाते हैं, फिर उनसे शादी करते हैं, उनको बच्चे पैदा करने की मशीन बना के रख रखा है इन्होंने। वो चाहते हैं कि हिंदुओं को दबाना, पर हिंदू अब दबेगा नहीं, हिंदू जाग चुका है, अब हिंदू दबेगा नहीं। हिंदू दबेगा नहीं। ये क्या करते हैं, जैसे हमारी लड़कियां होती हैं ना जो 16 साल की, 17-18 साल की, मतलब थोड़ी कम एज की, उन्हें ये भड़काती है इनकी लड़कियां, उन्हें सिखाती हैं कि भाई बॉयफ्रेंड बना ले, मेरा भाई ये है वो है, तो उन्हें बॉयफ्रेंड बनवाता है। उनमें इतनी समझ होती नहीं है छोटी लड़कियों में, उन्हें फंसवा देते हैं, फिर उन्हें कुछ खिला पिला देते हैं, तो फिर वो अपने घर वालों के खिलाफ ही हो जाती है लड़की कि घर वाले नहीं मेरे लिए तो मेरा अब्दुल प्यारा, मगर अब्दुल तुम्हारे लिए प्यारा नहीं है। वो काफ़ी समय से पहले भी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताया गया 2047 गजवा हिंद की तैयारी है। गजवा हिंद का मतलब आप समझते हो, हम अपने आप को समझते हैं अभी भी 100 करोड़, लेकिन इनकी नज़रों में हम क्या हैं, 20 करोड़ हमारे बच्चे हैं जो लड़ नहीं सकते, 20 करोड़ महिलाएं, हिंदू समाज अपनी महिलाओं को आगे नहीं करता, बचे हम लोग 40 करोड़, 40 महिलाएं हो गई, उसके बराबर अपने हिंदू समाज के लड़के हो गए, युवा हो गए, बूढ़े हो गए, 40 करोड़। अब ये है इनकी तादाद है अभी 20-25 करोड़ की। इनका टारगेट रहता है एक हिंदू पे 2 मुस्लिम, क्योंकि एक तो कर नहीं सकता कुछ। जिस दिन इनका 1 से 2 के बराबर हो गया, गजवा हिंद करने को तैयार बैठे हैं। और जो हमारी 15 से 18 के बीच की जो हिंदू बहन बेटियाँ होती हैं, उनका दिमाग थोड़ा सा कम होता है। वो किस प्रकार होता है कि वो बेचारी मानसिकता बच्चों की तरह रहती है, उनकी बचपना रहता है। घर पे से अगर मम्मी ने चॉकलेट नहीं दिलाई, टेडी बियर नहीं दिलाया, फ़ोन नहीं दिलाया, तो वो मायूस होके वो अपना सहेली को अपनी बात शेयर कर देती है, बाहर शेयर कर देती है, जो इन जिहादियों के कानों तक पहुंच जाती है। जैसे कानों तक पहुंच जाती है तो वो टेडी बियर, चॉकलेट और फ़ोन लाने में टाइम नहीं लगाते। उसके बाद आज की डेट में अगर मैं भी 15 से 18 का बच्चा होता और अगर मेरे पास कोई ये सब चीज़ें ला के दे रहा था, मम्मी पापा नहीं ला के देते, तो मेरे मन में आता कि यार मेरे मम्मी पापा तो कुछ नहीं है, तो बहुत बढ़िया इंसान है, ये मेरे को इतनी अच्छी चीज़ें ला के दे रहा है। उसके बाद वो मेरे से बोलता है कि आपको मेरे पास आना है और आपको इससे भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलेंगी। वही जिहाद के ट्रैप में फंसाने का उसके बाद ये लव जिहाद का ट्रैप ऐसा इतना गंदा ट्रैप होता है। उसके बाद उस लड़की को यहाँ से भगाया जाता है और उसके साथ उसके आपने फ़ोनों में बहुत वीडियो देखी होंगी जिसमें क्या नाम है, एक मोमडन पीछे बैठ के लड़की को समझाता रहता है, बोलो कि मेरे माँ बाप का कोई रोल नहीं है, इसके साथ मैं भागी नहीं हूँ। वो सारे एक प्लानिंग के तहत होता है और उस लड़की को घर से ले जाया जाता है। जिन माँ बाप ने 15 से 18 इस लड़की को इतने साल दिए, बड़ा करा, वो 2 मिनट में उनका घर उजाड़ के उनकी इज्जत को तार तार करके उस बच्ची को ले जाते हैं, उसका धर्मांतरण करवाते हैं। धर्मांतरण कराने के बाद उसका कुछ नहीं होता, उसको गौ मांस खिलाया जाता है, उसका धर्म भ्रष्ट कर दिया जाता है। और जब वो लड़की बोलती है मैं अपना धर्म नहीं अपनाऊंगी, तो वो सूटकेस और फ्रिज में मिल जाती है आपको। और अगर वो उसमें ना मिले तो उसके बाद उसको डिवोर्स देने के बाद उसके अब्बू जान, खाला जान, फूफा जान, जितने भी होते हैं सारे जान उस बेचारी नन्ही सी जान को अपनी जान बना लेते हैं और उसके साथ बोल नहीं सकता कितना गलत व्यवहार होता है। उसके बाद अगर वो आवाज़ उठाती है तो फिर हमारे कानों तक पहुंचती है, फिर न्यूज़ के माध्यम से हमें पता लगता है कि आज हमारी एक बहन चली गई है, फिर वो आत्महत्या कर लेती है, मार दी जाती है। ये है लव जिहाद का ट्रैप। तो उसको जिहादियों को ये अभी कड़ा जवाब जो मिल रहा है, कुछ बदलाव भी नजर आ रहा है? बदलाव मैं बता रहा हूँ ना, हमारी जो सशक्तिकरण है, हमारी जो बहन बेटियां हैं, ये दुर्गा वाहिनी और ये जो बनती जा रही है ना, अब इनको पता चल गया है, दुर्गा बनो, काली बनो, कभी ना बुरके वाली बनो। अब ये बिल्कुल करेक्ट जान चुकी हैं और ये समझ चुकी हैं कि हमें बुरके वाली नहीं बनना है। हमारे सनातन धर्म में जो भी मुस्लिम लड़की आती है वो आज भी इंटरव्यू में बोलती है कि मेरे को ये धर्म से प्यारा कोई धर्म नहीं लगता, क्योंकि जो हमारे धर्म में छोटा लड़का होता है, छोटा दूल्हे का भाई होता है, वो भी अपनी माँ मानता है उसको कि ये मेरी माँ है, और उनके में उसको भाभी को माना जाता है जान, वो हो गई भाभी जान और इधर हो गई भाभी माँ। तो कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। सिंपल सी बात है, रोटी गाय को रोटी के साथ खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला कभी भाई नहीं बन सकता आपस में। नारायण जी, देश भर के समस्त हिंदुओं को, हिंदू समाज को, सनातनियों को क्या संदेश देंगे इस घटना को लेकर? भाई साहब, संदेश यही देंगे कि आप देखिए जो जो हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश किया जाता है। मैं समस्त हिंदू समाज को ये कहूँगा कि वो आह्वान करें, सब लोग सुरेश जी के साथ जुड़ें और हर उनके साथ जुड़ें जो हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाते हैं। और प्रशासन से भी यही अनुरोध है, विनती है कि सुरेश जी की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, उनको सुरक्षा और बढ़ाई जाए और उस पर जिहादी पे सख्त सख्त कार्रवाई करी जाए। कुछ अपील आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मैं चाहता हूँ अमित शाह जी को ये सोचना चाहिए, वो एक अच्छे पद पर हैं और उनके होते हुए हमारे ही सुदर्शन चैनल के जो हैं चौहान जी, उनके साथ इतनी बड़ी एक घटना वो बोल रहे हैं कि उनको ऐसा उनको दिए जा रही है, धमकी दी जा रही है। वो धमकी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उसकी जो धमकी दे रहा है उसमें इतनी पावर है नहीं। लेकिन अमित शाह जी को इसके ऊपर एक एक्शन लेना चाहिए, उसको जल्द से जल्द वहाँ से हिंदुस्तान लाना चाहिए और यहाँ बिठा के पूछना चाहिए कि बता क्या कह रहे थे। क्या ये लगता है कि सोची समझी रणनीति है भारत के मुस्लिमों को लाने की भी? देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ के मुस्लिम्स जो हैं वो वही के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि वहीं से इनका एक पैटर्न आता है, वहाँ की मस्जिदों से इनका पैटर्न आता है कि यहाँ के मुस्लिम्स को क्या सिखाना है। उनके बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते? उनके बच्चे स्कूल इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो मदरसा जाते हैं,
मदरसा में उनको सिर्फ उनकी अरबी लैंग्वेज सिखाई जाती है, सिर्फ अजान सिखाई जाती है, यही पढ़ाना सिखाया जाता है। उनको धरती गोल नहीं बताई जाती, चपटी बताई जाती है। उनकी साइंस ही अलग है। बच्चे क्या पढ़ेंगे उसमें? उनका दिमाग क्षीण कर दिया जाता है, बिल्कुल शून्य के बराबर। तो उस शून्य दिमाग में यही डाला जाता है कि आपके अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है, आप हैं, जो इसको पूजेगा वो आपका भाई है, जो नहीं पूजेगा उसको मार दो, वो काफिर है। तो ये इस हिसाब से ये लोग चलते हैं। चलिए, राजधानी दिल्ली में हम मौजूद हैं और दिल्ली के सनातनी भी धर्म योद्धा श्री सुरेश चौहानके जी का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार से वो लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर देश, धर्म और हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदुत्व की जो पताका है वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तमाम सनातनी, तमाम हिंदू उनके साथ हैं। और साफ तौर पर जो जिहादी ताकतें उनको दबाने का प्रयास कर रही हैं, जो उनको डराने का प्रयास कर रही हैं, उनको भी समस्त हिंदू समाज ये कहता नज़र आ रहा है कि आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप किसी धर्म योद्धा को उसके मार्ग से भटका सकते हैं। बहरहाल तमाम हिंदुओं का एक ही कहना है कि ये जो घटनाएं हो रही है, इस पर सरकार को भी शक्ति दिखाते हुए कोई ठोस प्रक्रिया, कोई ठोस नियम लागू करना चाहिए, जिसे सनातन की बात करने वाले, धर्म की बात करने वाले, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने वाले उन तमाम धर्म योद्धाओं को भी एक सपोर्ट मिले, जिससे लगातार देश को मजबूत करने के लिए, हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए और भारत को परम वैभव में ले जाने की बात करते हैं, उनको भी संरक्षण मिलना चाहिए। बहरहाल ये वो ताकतें जो हैं, जो विदेश में बैठकर भारत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को कुचलने की बात करते हैं और हिंदू धर्म को नष्ट करने की सोच लेकर लगातार जिहादी हरकतें कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हिंदू का एक होना, हिंदुओं का जुड़ाव होना और एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, ऐसी ऐसी बातें कहीं ना कहीं उनको खटकती नज़र आ रही है। क्योंकि अब वो भारत बदलता हुआ भारत है, जहाँ जिहादी ताकतें हावी थी, लव जिहाद की घटनाएं थी, धर्मांतरण हो रहा था, और ऐसे में अब ये घटनाएं धीरे धीरे हिंदू जागरूक हो रहा है, तो घटनाएं खत्म होती जा रही है। बहरहाल सभी विषयों को लेकर धर्म योद्धा श्री सुरेश चौहानके जी लगातार हिंदुओं के बीच संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं कि हिंदू एक रहें, सेफ रहें। बटेंगे तो कटेंगे की धारणा जो हिंदू के मन में आनी ही चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार यहाँ से बात निकली है कि 2047 का जो विज़न लेकर मुस्लिम लोग चल रहे हैं, जिहादी चल रहे हैं कि गजवाए हिंद उनके मन में है, उसी प्रकार एक विज़न हिंदुस्तानियों के मन में भी होना चाहिए कि भारत माता की जय, 2047 तक भारत विश्व गुरु बने और इन तमाम जो जिहादी ताकतों को, कट्टरपंथियों को करारा जवाब मिले। कहीं ना कहीं देश भर से एक आवाज़ उठ रही है, सरकार को भी गौर फरमाने का इसमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि सनातनियों की सुरक्षा को लेकर सरकार की पहली प्राथमिकता बनती है। बहरहाल सुरेश चौहानके जी के समर्थन में एक सनातनी हिंदुओं की जो ललकार है वो पूरे देश भर में दिखाई दे रही है और जिहादी ताकतों को भी करारा जवाब दिया जा रहा है। सहयोगी जीत के साथ मैं दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।